वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार द्वारा मनरेगा कानून में मजदूरों को गारंटी दी गई थी। उस गारंटी के तहत मजदूर अपने गांव में 100 दिन के रोजगार की गारंटी पाते थे। उस कानून का सबसे बड़ा प्रयोग कोविड की महामारी के समय हुआ, जब पलायन पूरी तरह रुका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण लोगों द्वारा जो रोजगार सृजित किए गए, उन्हीं से उनके परिवार का जीवन यापन हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को सस्ते दर पर मजदूर मुहैया कराने के लिए इस कानून को समाप्त करके एक नए कानून को ले आई है, जिसका नाम है बीजी रामजी, जिसके तहत अब गारंटी शर्त को समाप्त कर दिया गया है। जो ग्रामीण परियोजनाएं पहले ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे सुनिश्चित की जाती थी, उसके लिए अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाया गया है। और इसके अलावा यह योजना में 60% धन केंद्र सरकार देगी और 40% धन राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। जबकि आप खुद ही इस बात से अवगत हैं कि राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता और अन्य मदों में खर्च में खुद ही कटौती कर रही है। ऐसी स्थिति में मनरेगा के मजदूरों के लिए उसके लिए धन आवंटित करना कठिन है। इसी सवालों को लेकर के पिछले 3 जनवरी से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम कर रही है, जिसके तहत अभी कल 13 फरवरी को निचलौल में एक बड़ी पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उसका अगला चरण 17 फरवरी दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है, जब पूरे देश में सभी राज्य में वहाँ की विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके तहत लखनऊ में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें इस जनपद के भी बड़ी संख्या में मजदूर और कार्यकर्ता भाग लेंगे। और जब तक मनरेगा का पुराना कानून राज्य सरकार केंद्र सरकार से पहल करके वापस नहीं करा देती, तब तक कांग्रेस इसी तरह सड़क और सदन के बीच इस लड़ाई को जारी रखेगी।